बहादुरगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने की लाखों की चोरी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में सिटी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर सेंध लगाकर चोर लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और टीमें गठित कर चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी। दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित रतन ज्वेलर्स के नाम पर एक ज्वेलर्स की दुकान है। दुकान मालिक ओम प्रकाश ने बताया कि बीती शाम लॉकडाउन होने के कारण वह अपनी दुकान को 6 बजे बंद कर गए थे, लेकिन आज सुबह उन्हें सूचना मिली कि चोरों ने उनकी दुकान के साथ एक निर्माणाधीन दुकान के रास्ते से सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर सामान को संभाला तो तिजोरी टूटी हुई थी और उसमें शादी के ऑर्डर के रखे लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो चुके थे। चोरों ने शोकेस में रखे अन्य सोने व चांदी के जेवरात भी चुरा लिया। दुकान मालिक ओम प्रकाश के अनुसार लगभग 40 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोरी की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। वहीं एसपी श्री वसीम अकरम IPS, DSP पवन कुमार, DSP राहुल देव, संबंधित सभी SHO भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं दुकान मालिक ओम प्रकाश का आरोप है कि उनके साथ जो दुकान निर्माणाधीन है उसके मालिक को कई बार उनकी तरफ से दीवार करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन उन्होंने दीवार नहीं खड़ी की। इसको लेकर कई बार कहासुनी भी हुई है और वह थाने में भी शिकायत लेकर गए हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही टीम गठित कर चोरों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। जो कुछ चीज़ें तो अभी तफ्तीश का हिस्सा हैं। हम लोग सुबह करीब ये 9:30 बजे डिटेक्ट हुआ है। दुकान के जो मालिक है ओम प्रकाश वर्मा जी, इनकी दुकान है। ये करीब 9:30 बजे दुकान आके खोली थी इन्होंने। तो जब दुकान आके खोली, इनको जो तिजोरी वगैरह वो टूटी हुई मिली पड़ी हुई। तो ये आजकल क्योंकि शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं, तो 6 बजे दुकान बंद करके जाना इनका बताया गया है। परंतु 7 वाली लगती दुकान जो आप लोग देख रहे हैं, इस दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है करीब 2.5 महीने से। तो इसी टूटी हुई दुकान का जो अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान था, इसका सहारा लेते हुए उन्होंने आड़ का फ़ायदा उठाते हुए अंदर दीवार को तोड़ के एंट्री करी है। अभी तक का जो एस्टीमेट है, इनको कहा है कि भाई 35 से 40 लाख रुपए की जो वैल्यूएबल ज्वेलरी है इनकी चोरी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग अभी तफ्तीश करना स्टार्ट किए हैं। जो मौके पर कुछ सामान पड़ा है उसके बारे में और CCTV फुटेज वगैरह उसका चेकिंग की जा रही है। और जो आसपास के जो कैमरे हैं उनकी फीड को हम चेक कर रहे हैं, ताकि इसमें सस्पेक्ट लोगों को कार्रवाई की जा सके। क्योंकि ये कार्रवाई जो है बिना रेकी के हो नहीं सकती। तो इसमें हमें 4-5 दिन का डेटा और लोगों की जो दिनचर्या है, एक्टिविटीज़ है, उसको वॉच करना पड़ेगा। साथ साथ में इनके दुकानदार, जिन अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान है, उसके मजदूरों से पूछताछ की जा रही है। ये सारी चीज़ें इसका भी तफ्तीश का हिस्सा है। ठेकेदार से भी झगड़ा हुआ था पिछले दिनों, उनका दुकान के निर्माण को लेकर मामला थाने तक भी पहुँचा था, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन 2.5 महीने से डिले था। ऑफकोर्स निश्चित रूप से जो दुकान का मालिक है अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। तो उन्होंने दुकानदार ये भी बताया गया है कि इन्होंने अपने ठेकेदार से भी और दुकानदार जो साथ में है उससे कहा था बार बार इसको जल्दी रिपेयर कराने के लिए। उस बारे में इनकी कुछ कहासुनी भी हुई थी और इसके बारे में इनको तायद भी की गई जल्दी रिपोर्ट करा लें इसको कंप्लीट कराने के लिए, मगर वो कंप्लीट हो नहीं पाई थी। सर CCTV फुटेज में वो अभी तफ्तीश का हिस्सा है, हम आपको नहीं बताएंगे। बनी हुई अंडर कंस्ट्रक्शन जो दुकान है, इस दीवार का क्या पर्पज, कुछ वो भी सोल्व किया गया? ये वही आड़ का काम किया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आड़ के इस दीवार को आड़ के तौर पर यूज़ किया गया है। और अगर ये फैक्ट है कि इस दीवार के ऊपर से रैंप बनना है, जो रैंप जीना बनाने के लिए ऊपर रैंप जा रहा है, उसके लिए इस दीवार का संभवतः यूज़ हो सकता है। वो ये इसकी दुकान के जो मालिक हैं उनसे इस बारे में गहराई से पूछताछ की जाएगी कि क्या ये जानबूझ के बनाया गया है रैंप, कंस्ट्रक्शन किसी और जगह से स्टार्ट हो सकता था या यहीं से स्टार्ट करना क्यों स्टार्ट किया। परंतु ये हमें पता है कि इस तरह की जो वारदातें हैं, तिजोरियों को खोलना, गैस कटर से काटना, ये स्पेशलिस्ट काम का काम है। और इसमें 2-3 स्पेशलाइज एरिया हैं। बदायूं के कुछ लोग हैं जो स्पेशलिस्ट गैंग हैं, और एक वेस्ट बंगाल में साहिबगंज के कुछ लोग हैं। तो हमारी जो आगे इसमें स्ट्रेटजी रहेगी, पिछले 5 साल में जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई हैं वो, और ख़ास तौर पे बदायूं वाले गैंग और साहिबगंज वाले गैंग, उन दोनों गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके वेयरअबाउट्स को चेक करना, उन बंदों के पीछे लगना। इस थाने से महज 100 मीटर की दूरी ही है यहाँ पे, तो चैलेंज बड़ा है। बिल्कुल, हमारे लिए एक वैसी बात है कि थाने के करीब होते हुए भी, मगर ये लोग शातिर लोग होते हैं और ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि इस इलाके में एक तो कोई चौकीदार नहीं था
और शाम को दुकानें जल्दी बंद होने के कारण। तो ये एक समस्या है कि थोड़ी सुरक्षा में जो चौकीदारों की समस्या होती है और जो पेट्रोलिंग होती है उसमें थोड़ी बहुत हमारी चूक रही है, क्योंकि जल्दी दुकानें बंद होने के कारण लोग आश्वस्त हो गए। ओम प्रकाश जी, कैसे क्या हुई चोरी वारदात जो हुई है, कैसे हुई है ये? क्या कुछ लेके गए हैं चोर? भाई साहब पूरी तिजोरी भरी थी, अंदाजा मेरे हिसाब तक 40 के करीब हो रहा है मेरा नुकसान है। और इस बात बहुत सी चीजें ऐसी है जो ध्यान में नहीं आ रही है एकदम। ये 3 या 4 महीने से ये चली हुई है। मैंने 50 बार इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है। वहाँ थाने में भी गया था मैं, वहाँ भी बोला, पर अगले बंदे ने ध्यान ही नहीं दिया। 15 दिन तक तो ये पिलर है वहाँ से दीवार हटा के और छोड़ दिया। कभी ये दीवार हटा दे, सारी दीवार में क्रैकिंग आ गई मेरी। मानने नहीं अगले, ना तो इसका ठेकेदार मानना है ना यही मानना। सीसीटीवी चल रहे थे भाई साहब रात को? सीसीटीवी ये है कि एक भाई की दुकान में आग लग गई थी, 6 बजे तक चल रहे थे वो। तो 6 बजे तक चल रहे थे। उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया। लॉकडाउन की वजह से 6 बजे दुकान बढ़ा देते हैं ना। ये जो दीवार की गई है कल ही की गई है? फिर ये हाँ जी, ये कल ही की गई है। ये किस टाइम की वारदात बता रहे हैं? किस टाइम से घटना मुझे हुई तो है? अब सुबह फोन कराया था इनने कि आज एक बार ऐसे ऐसे हो रही है दिक्कत। कितना अंदाजा कितने का नुकसान है आपको? अंदाजा 40 के करीब मैं काउंट कर चुका हूँ अपना इस टाइम। और अभी तो और भी अभी बहुत सी चीजें ऐसी है तो ध्यान में भी नहीं आ रही। गैस भी था कुछ? कैश छुटपुट था, कैश नहीं था इतना। ज्यादा ज्वेलरी थी शायद? हाँ, ज्वेलरी थी। शादी की ज्वेलरी इसमें रखी थी, परसों की शादी है। और दुकान की ज्वेलरी भी है। जो शादी को ऑर्डर आए हुए थे उसकी ज्वेलरी थी? हाँ, उसकी हाँ ज्वेलरी जी। भी थी।